हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ एडी और आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि पास्ट का एक किस्सा है। तो गाइज़, इसमें जितने भी सेंटेंसेस यूज़ होंगे वो पास्ट टेंस के होंगे। इसमें फ्यूचर या फिर प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस यूज़ नहीं हो रहा है। तो गाइज़, आज हम सीखेंगे कि पास्ट टेंसेस में कैसे बनाए जाते हैं और जितने भी न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे वो हम आज सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Probably it happened during the Great War when the government of the Punjab was distributing squares of land. Probably मतलब शायद, happened मतलब हो गया या फिर हुआ। गाइस, ये पास्ट की एक स्टोरी है, पास्ट का एक किस्सा है। पास्ट टेंसेस में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, इसलिए यहाँ पर हैपेंड यूज़ हुआ है। ठीक है, हैपन का मतलब होता है होना, हैपन की सेकेंड फॉर्म होती है हैपेंड। ये पास्ट की स्टोरी है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है, इट हैपेंड ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर। ड्यूरिंग मतलब दौरान, ग्रेट वॉर, वॉर मतलब युद्ध। ये युद्ध के दौरान की बात है, शायद ये युद्ध के दौरान हुआ था। व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्क्वायर्स ऑफ लैंड। व्हेन मतलब जब, द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, पंजाब की सरकार, वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, बांट देना, बांटना। स्क्वायर्स ऑफ लैंड मतलब लैंड मतलब होती है ज़मीन, ज़मीन के वर्ग। ठीक है, तो ये युद्ध के दौरान का किस्सा है। युद्ध के दौरान हुआ था जब पंजाब की सरकार ज़मीन के वर्ग बांट रही थी। ठीक है, आई लिव्ड इन अनारकली देन। आई लिव्ड, अगेन यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है। लिव की सेकेंड फॉर्म होती है लिव्ड। ओके, लिव्ड मतलब रहता था। आई लिव्ड इन अनारकली देन। अनारकली एक जगह का नाम है, मैं अनारकली में रहता था तब। ठीक है, वन डे एक दिन, अ पीर साहिब एक व्यक्ति का नाम है, विजिटेड मी। अगेन यहाँ पर विजिट की सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है विजिटेड। ओके, विजिटेड मी मतलब मुझसे मिलने आए। एक दिन पीर साहिब मुझसे मिलने आए। ही यूज्ड टू सी मी, वो अक्सर आया करते थे। यूज्ड टू पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जो काम हम लगातार या फिर बार बार किया करते थे। ठीक है, ही यूज्ड टू सी मी, वो मुझसे अक्सर मिलने आया करते थे, मेरे पास आया करते थे। ही वॉज अ गुड मैन, वो एक अच्छे इंसान थे। एंड आई न्यू हिम सिंस लॉन्ग। आई न्यू हिम, नो की सेकेंड फॉर्म होती है न्यू। मैं उन्हें जानता था, सिंस लॉन्ग लंबे समय से, मैं उन्हें लंबे समय से जानता था। ही सेड, उन्होंने कहा, डॉक्टर इकबाल प्लीज़ राइट एन एप्लीकेशन फॉर मी, मेरे लिए एक एप्लीकेशन लिख दो। एप्लीकेशन मतलब प्रार्थना पत्र, मेरे लिए एक एप्लीकेशन या फिर प्रार्थना पत्र लिख दो। सो दैट आई ऑल्सो मे बी ग्रांटेड अ फ्यू स्क्वायर्स ऑफ लैंड। सो दैट, ताकि या फिर की, आई ऑल्सो मे बी ग्रांटेड। ग्रांटेड, ग्रांट की सेकेंड फॉर्म है। ग्रांट का मतलब होता है दी गई या फिर आधिकारिक तौर पर किसी को कुछ प्रदान करना। ठीक है, अ फ्यू मतलब कुछ। स्क्वायर्स ऑफ लैंड मैंने ऊपर भी आपको बताया है, ज़मीन की वर्ग। पूरा सेंटेंस क्या बना, वो कहने लगे या फिर उन्होंने कहा, डॉक्टर इकबाल मुझे एक प्रार्थना पत्र लिख दो या फिर मेरे लिए एक प्रार्थना पत्र लिख दो कि मुझे भी कुछ ज़मीन के वर्ग दिए जाएं। ठीक है, आई सेड डू यू नो whom द लैंड बिलोंग्स टू। आई सेड, मैंने कहा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, whom द लैंड बिलोंग्स टू। whom का मतलब होता है किससे या फिर किसकी। ठीक है, होम का क्या मतलब होता है, किससे या फिर किसकी। द लैंड मतलब ज़मीन, बिलोंग मतलब संबंधित। ओके, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, डू यू नो whom द लैंड बिलोंग्स टू, क्या आप जानते हैं कि ये ज़मीन किसकी है या फिर ये ज़मीन किससे संबंधित है। पीर साहिब वॉज इट लिटिल टेकन अबैक बाय माई क्वेश्चन एंड सेड दैट ही डिड नॉट नो दैट। पीर साहिब वॉज इट लिटिल टेकन अबैक। टेकन अबैक का क्या मतलब होता है, टेकन अबैक का मतलब होता है चकित या फिर अचंभित। बाय माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन से, मेरे प्रश्न से। एंड सेड दैट, और उन्होंने कहा, ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानते। पूरा सेंटेंस क्या बना, पीर साहिब मेरे प्रश्न से कुछ चकित रह गए या फिर अचंभित रह गए कि यह तो मुझे पता ही नहीं है कि ये ज़मीन किसकी है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता है। आई डिड नॉट नो दैट, मुझे नहीं पता है। आई सेड प्लीज़ फाइंड फर्स्ट, पहले पता करो। फाइंड मतलब पता करना। ठीक है, पहले पता करो। टू whom द लैंड बिलोंग्स, whom मतलब किससे, द लैंड मतलब ज़मीन, बिलोंग्स मतलब संबंधित, ये ज़मीन किससे संबंधित है, पहले पता करो कि ये ज़मीन किससे संबंधित है।
एंड आई शैल राइट एन एप्लीकेशन देन, तब मैं एक एप्लीकेशन आपके लिए लिख दूंगा, ठीक है, या फिर लिखूंगा। एट दिस द पीर डिपार्टेड, एट दिस इस पर, द पीर पीर साहिब, डिपार्टेड मतलब चले गए, इस पर पीर साहिब चले गए। ही रिटर्नड द नेक्स्ट डे, ही रिटर्नड, रिटर्नड मतलब वापस आना, ही रिटर्न द नेक्स्ट डे, अगले दिन वह वापस आए। एंड सेड और कहा, डॉक्टर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेरी, डॉक्टर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेरी, मैं नहीं समझ पाया आपके क्वेश्चन को, या फिर आपके प्रश्न को मैं नहीं समझ पाया, आपकी क्वेरी को मैं नहीं समझ सका। द गवर्नमेंट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड, सरकार ज़मीनें बांट रही है, गवर्नमेंट मतलब सरकार, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, लैंड मतलब भूमि या फिर ज़मीन, सरकार ज़मीनें बांट रही है। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट या फिर साफ साफ। इट मस्ट बिलोंग टू द गवर्नमेंट, यह गवर्नमेंट से ही बिलोंग करती है, मतलब ये जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट की ही है, ठीक है। जब सरकार ज़मीनें बांट रही है तो स्पष्ट सी बात है, मतलब साफ साफ है कि वो जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट की है, वो सरकार की ही है। आई सेड, पीर साहिब, देयर इज़ अ वेरी एंशंट बुक, इट इज़ कॉल्ड द कुरान। आई सेड, मैंने कहा, पीर साहिब, देर इज़ अ वेरी एंशंट बुक, एंशंट का मतलब मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, एंशंट का मतलब होता है पुराना या फिर प्राचीन, एक बहुत पुरानी किताब है, एक बहुत प्राचीन किताब है। इट इज़ कॉल्ड द कुरान, जिसे कुरान कहा जाता है, जिसे लोग कुरान कहते हैं। इट इज़ रिटन इन दिस बुक, उस बुक में यह लिखा है, दैट लैंड, ज़मीन, बिलोंग्स टू गॉड, भगवान की है या फिर भगवान से संबंधित है, जो ज़मीन है वो भगवान की है। नाउ इफ़ यू सो डिज़ायर, अगर आपकी ज़्यादा ही इच्छा हो रही है या फिर आपकी इच्छा है, आई मे राइट एन एप्लीकेशन टू गॉड, तो मैं एक एप्लीकेशन भगवान को लिख सकता हूँ, मैं खुदा को एक प्रार्थना पत्र लिख सकता हूँ।